Hello students, how are you? Students, I hope you are doing well at your home. Students, आइए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टेंस को जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, वो बहुत इजी टेंस था। उसके कंपैरिजन में जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो थोड़ा सा टफ आपको लगने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो का अटेंटिवली देखेंगे तो आपको ये भी बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकूंगी, चुकूंगी आदि शब्द आते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, जो काम है वो फ्यूचर में एक निश्चित समय पर उसका ख़त्म होना पाया जाता है। हालांकि हमें काम के शुरू होने के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है, स्टार्ट होने के बारे में कुछ नॉलेज नहीं हो पाती है कि किस टाइम स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो काम है उसके एंड होने के बारे में डेफिनेटली पता चल पाता है कि वो इस समय तक बिल्कुल डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि कल तुम ये वीडियो देख चुके होंगे। कल ये काम, हमारा वीडियो देखने का जो हमारा काम है वो पूरा हो चुका होगा। मैं तुम्हें ये टेंस पढ़ा चुकी होंगी, ये टेंस में तुम्हें कल पढ़ा चुकी होंगी। कल निश्चित रूप से एक काम हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, यानी कि जो काम है वो भविष्य में उसका निश्चित रूप से ख़त्म होना पाया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारा टेंस ईजी है कि फ्यूचर में जो हमारा काम है वो किसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि स्टार्ट होने के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है, लेकिन एंड होने के बारे में पता चल जाता है। इस टेंस प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कभी कभी इस टेंस में दो काम होते हैं। इस किसी सेंटेंस में दो काम एक साथ होते हैं। हालांकि एक काम के स्टार्ट होने से पहले हमारा दूसरा काम जो है वो समाप्त हो चुका होता है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें करना क्या होता है कि जो काम पहले समाप्त हुआ है उसे तो बनाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम हमारा बाद में समाप्त होता है उसे बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देख लेते हैं। तो पहले हमें इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स को समझना होगा, और उसके साथ साथ जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल्स पढ़े थे उन्हें भी हमें रिकॉल करना होगा सेंटेंस को बनाते हुए। देख लेते हैं कैसे। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में विल बी, शैल बी का यूज़ किया था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, उसके साथ आईएनजी का यूज़ किया था। यहाँ इसके अपोजिट आपको विल के साथ हैव का यूज़ करना है, विल हैव और शैल हैव। और क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो जैसा कि परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था, वैसे ही हमें फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को लेके आना है। तो हमारा रूल क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और विल और शैल का रूल आपको बहुत अच्छे से अब लर्न हो गया होगा कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ तो यूज़ करेंगे हम शैल हैव का, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो नाउन्स हैं, नाउन्स को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि चाहे वो नाम कि जितने भी नाम होंगे, चाहे वो नाम सिंगुलर होंगे चाहे प्लूरल होंगे, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विल का। इसके साथ जितने अलग प्रोनाउन हैं, आई और वी को छोड़कर जितने भी प्रोनाउन हैं, यू है, ही है, शी है, इट है, दे हैं, उन सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? विल हैव का। तो और जो काम हमारा, फिर से एक चीज़ को आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए कि जो काम हमारा फ्यूचर में पहले समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम हमारा बाद में समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे भाई स्टेशन पर आम खरीद चुकेंगे। सिंपल सेंटेंस है, दो काम एक साथ नहीं हुए हैं, सिर्फ एक ही काम हुआ है। पहले आप एक ही काम को समझ लीजिए, उसके बाद हम उस सेंटेंस पे भी चलेंगे जिसमें दो काम एक साथ हुए हैं। मेरा भाई स्टेशन पर आम खरीद चुकेगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। और माई ब्रदर क्योंकि नाउन है तो हम किसका यूज़ करेंगे? विल हैव। और फिर खरीदना यानी कि बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट। और क्या खरीद चुका होगा? मैंगोज़। तो माई ब्रदर विल हैव बोट द मैंगोज़। और कहाँ पर? स्टेशन पर। तो एट द स्टेशन। माई ब्रदर विल हैव बोट द मैंगोज़ एट द स्टेशन। अब से स्टूडेंट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि विल और शैल, इनके बाद क्या, जैसे कि हमने उसमें देखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस में कि बी से पहले हमने नोट का यूज़ किया था, वैसे ही हम हैव से पहले नोट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस है, डॉक्टर साहब के आने से पहले विद्यार्थी
मास्टर साहब के आने से स्टूडेंट्स, मास्टर साहब के आने से पहले विद्यार्थी शांतिपूर्वक कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे। ये वो सेंटेंस है स्टूडेंट्स जिसमें दो काम एक साथ हुए हैं। तो कौन सा जिसमें दो काम साथ हुए हैं, कौन सा? एक तो मास्टर साहब का आना और दूसरा विद्यार्थियों का कक्षा में बैठना। तो पहले कौन सा काम हमारा हुआ है? विद्यार्थी शांतिपूर्वक कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे, पहले ये काम हमारा हो चुका है। उसके बाद मास्टर साहब आए, पहले विद्यार्थी कक्षा में बैठ नहीं चुके होंगे, उसके बाद मास्टर साहब आएंगे। तो हम पहले कौन से सेंटेंस को बनाएंगे? विद्यार्थी शांतिपूर्वक कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे। तो इस टेंस को हम किस में बनाएंगे? इस सेंटेंस को बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यानी कि हम सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं? द स्टूडेंट। फिर इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी विल, उसके बाद आएगा नोट, फिर हमारा हैव, और फिर वर्ब हमारी क्या है? बैठना। बैठने के लिए वर्ब सिट, और सिट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सैट। और फिर कैसे नहीं? शांतिपूर्वक। एडवर्ब हमारा साइलेंटली। तो द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव सैट साइलेंटली। कहाँ पर? कक्षा में, इन द क्लास। और फिर हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? मास्टर साहब का कक्षा में आना। ये किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसका सब्जेक्ट हमारा क्या है? मास्टर साहब, यानी कि द टीचर। और फिर द टीचर क्योंकि सिंगुलर है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ SEIS का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो नहीं करेंगे, क्योंकि तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो टीचर है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ वर्ब क्या है? कम, और कम के साथ ES का यूज़ हम करेंगे। तो द बिफोर द टीचर कम्स। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव सैट साइलेंटली इन द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जैसा कि अब तक देखते आए हैं, अगर कोई क्वेश्चन किया गया है, कोई प्रश्नसूचक शब्द है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लेके आएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? WH। यानी कि जितने भी WH वर्ड्स हैं, अगर उनमें से कोई भी आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लेके आएंगे। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और फिर अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो फिर आएगा नोट, फिर आएगा हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स। सेंटेंस देख लेते हैं। क्या भाई साहब के स्टूडेंट्स, आप इसमें पेपर में देख सकते हैं कि पेपर में क्या छूटा हुआ है। इसमें आप क्या, जब आप इसको अपनी कॉपी पर राइट करेंगे तो आप इसमें क्या ऐड कर लेंगे? क्या भाई साहब के आने से पहले डॉक्टर साहब ममता को दवाई दे चुके होंगे? तो इसमें भी हमारा पहले कौन सा काम हुआ? क्या डॉक्टर साहब ममता को दवाई दे चुके होंगे? और फिर दूसरा काम होगा हमारा कि फिर भाई साहब आएंगे। तो सबसे पहले हमें जो काम हमारा पहले ख़त्म हुआ है उसे हमें किस में यूज़ करना है? उसे हमें बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में इसे ट्रांसलेट करने के लिए हमारा सब्जेक्ट है डॉक्टर साहब, यानी कि डॉक्टर। और फिर हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं किया गया है, सिर्फ हमारा सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल या शैल से। और क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर है, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे? विल द डॉक्टर। फिर हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? हैव का। सब्जेक्ट हमारा हो चुका डॉक्टर। नोट का यूज़ नहीं हुआ है तो नोट को स्किप करते हैं। फिर आएगा हमारा हैव, और फिर वर्ब क्या है? दवाई देना, गिव। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गिवन। विल द डॉक्टर हैव गिवन द मेडिसिन, और किसको? टू द पेशेंट, टू द ममता को, तो टू ममता। और फिर इसके बाद हमारा जो सेकंड सेंटेंस है जिसे हमें किस में बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसके सब्जेक्ट को देख लेते हैं। भाई साहब यानी कि ब्रदर, और ब्रदर क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें भी वर्ब के साथ SEIS का यूज़ होगा। तो कम के साथ SEIS लगाते हैं, कम्स। तो विल द डॉक्टर हैव गिवन द मेडिसिन टू ममता बिफोर ब्रदर कम्स। यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स, अगर आपने इसे थोड़ा भी अटेंटिवली वीडियो को देखा है तो आपको ये टेंस भी क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको इस टेंस को कॉपी में भी लिखना है, और इसकी एक्सरसाइज आपको इसके साथ सेंड की जाएगी, आपको वो एक्सरसाइज भी सोल्व करनी है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।